आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन पिछली बार की तुलना में इस बार काफी अलग है। 2015 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। इस बार समीकरण बदल चुका है। जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है और मांझी भी फिर नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। वहीं महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मुकेश साहनी की वीआईपी की एंट्री हो चुकी है। साथ ही वामपंथी दलों को शामिल करने की रणनीति भी तय हो गई है। महागठबंधन में जीतन राम मांझी के रहते वामपंथी दलों को सीट देने का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस और आरजेडी अपने अपने कोटे की सीट कम करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में अब मांझी के जाने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की अड़चनें कम हो गई है, क्योंकि मांझी कोटे को दी जाने वाली सीटें अब वामपंथी दलों को देकर साधने की कवायद की जा सकती है। जीतन राम मांझी का जो राजनीतिक इतिहास है वो कुछ ऐसा है कि वो पार्टी हर 5 साल पर पार्टी बदलते हैं। वो एक पार्टी में कभी रहते नहीं हैं। कांग्रेस से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर आरजेडी में गए, फिर जदयू में गए, फिर अपनी पार्टी बना ली, फिर महागठबंधन में आ गए, फिर एनडीए के साथ भी मिलकर एक बार चुनाव लड़ लिए। तो ये सारा काम वो कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारा होगा और उसके बाद फिर दोनों अपने अपने साथ जुड़े सहयोगी दलों को अपने कोटे से सीट देंगे। सीट बंटवारे की इस रणनीति के तहत आरजेडी को 150, कांग्रेस को 93 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को अपने कोटे से आरएलएसपी, सीपीआई और सीपीएम को सीटें देनी पड़ सकती है, तो आरजेडी को अपने कोटे से वीआईपी और सीपीएम को सीटें देकर संतुष्ट करना होगा। देखिए, ये महागठबंधन के ताबूत में आखिरी किल है। उबर नहीं पाएंगे महागठबंधन के नेता इससे। जनता ने पहले ही साथ छोड़ दिया था। गठबंधन के साथियों ने भी तेजस्वी यादव से किनारा करना शुरू कर दिया और ताजा निर्णय एनडीए के परिवार को इससे शक्ति मिलेगी और परिवार पहले से बेहतर हुआ है, बड़ा हुआ है। उधर जीतन राम मांझी के दोबारा एनडीए में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी नाखुश है। इसकी मुख्य वजह यह है कि एनडीए में एलजेपी मुख्य तौर पर दलित राजनीति करती है, मगर अब मांझी के वापस आने से दलित वोट बैंक को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि एनडीए में दलित राजनीति करने वाला बड़ा नेता कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी? मांझी की एनडीए में एंट्री से परेशान लोक जनशक्ति पार्टी ने अब 7 सितंबर को प्रदेश संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक बुलाई है, जहां पर चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नीतीश से नाराज चल रही चिराग पासवान इस बैठक में इस बात पर भी विचार करेंगे कि एलजेपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।